की शुरुआत होती है जहाँ कुछ लोग एक दूरस्थ द्वीप आइलैंड पर रहते हैं। कहानी एक छोटी लड़की यूरी से शुरू होती है जो गांव की लाइब्रेरी में जाती है और एक पुरानी किताब पढ़ने लगती है। किताब में लिखा होता है कि कई सालों से एक खूंखार जानवर ओची गांव वालों पर हमला करता रहा है। वह जानवर इंसानों और उनके पालतू जानवरों को मारकर खा जाता है। इसके बाद दृश्य बदलता है। रात के समय कुछ लोग ट्रक से गांव के रास्ते से गुजरते हैं। उनके ट्रक में लगे एक खास डिवाइस से जानवर की लोकेशन का पता चलता है। वे सभी लोग गाड़ी से उतरते हैं। तभी खुलासा होता है कि ये लोग दरअसल हंटर शिकारी हैं जो ओची को मारने आए हैं। धीरे धीरे सभी शिकारी जंगल की ओर बढ़ते हैं जहां ओची का पूरा झुंड मौजूद होता है। शिकारी बंदूकों से उन पर हमला कर देते हैं। शिकार के बीच एक छोटी लड़की जो शिकारी समूह के साथ आई होती है अचानक उस जानवर के हमले की चपेट में आ जाती है। तभी एक लड़का उसे बचा लेता है। हम देखते हैं कि ओची का झुंड भाग जाता है लेकिन उनमें से एक छोटा बच्चा ओची पीछे छूट जाता है। बाद में फिल्म दिखाती है कि वही छोटी लड़की यूरी उस जानवर के बच्चे को ढूंढने जंगल में जाती है। काफी देर खोजने के बाद वह बच्चा मिल जाता है। उसका पैर एक लोहे के हुक में फंसा होता है। लड़की बड़ी सावधानी से उसका पैर छुड़ाती है और उसे अपने घर ले आती है। वहाँ वह उसके जख्म पर पट्टी बांधकर उसकी देखभाल करती है। जब यूरी का भाई ओची को देख लेता है तो यूरी उसे बचाने के लिए जंगल की ओर भाग जाती है और उसे उसके झुंड में छोड़ के लिए। इस तरह कहानी आगे बढ़ती है जहाँ यूरी और उस जानवर के बच्चे के बीच एक गहरा रिश्ता बनता है। जब यूरी और ओची को भूख लगती है तब यूरी एक सुपरमार्केट में जाती है जहाँ वह अपने और ओची के लिए खाना लेती है। लेकिन वहाँ ओची को एक लड़की देख लेती है और जोर से चिल्लाने लगती है। ओची घबराहट में यूरी की बाह पकड़ लेता है और अनजाने में उसे काट लेता है। यह देखकर यूरी घबरा जाती है और तुरंत सुपरमार्केट से बाहर सामान लेकर दौड़ते हुए सुपरमार्केट से बाहर निकल जाती है। काटने के असर से यूरी को संक्रमण हो जाता है। उसकी आंखें भारी होने लगती हैं। कुछ ही क्षण में यूरी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। ओची घबराकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ओची ओची की आवाज सुनकर पास ही से एक रहस्यमयी औरत आती है। वह ओची को पकड़ लेती है और उसे एक गहरे गड्ढे में बंद कर देती है। फिर वह बेहोश पड़ी यूरी को उठाती है और अपने घर ले जाती है। यूरी गहरी नींद में सो रही थी। सुबह की पहली किरणों के साथ उसकी नींद खुली तो उसने बाहर से आती एक बांसुरी की मधुर धुन सुनी। यह वही औरत बजा रही थी जिसने पिछली रात उसे जंगल से बचाकर अपने घर लाया था। यूरी धीरे धीरे पास गई और चौंक गई जब उसे पता चला कि यह औरत ओची की भाषा जानती है और उसे यह भी मालूम है कि ओची का असली घर कहाँ है। यूरी सोच में डूबी ही थी कि तभी अचानक उसका पिता वहां पहुंचा। यूरी ने देखा कि वह औरत और उसके पिता एक दूसरे से बात करने लगे। बातचीत के दौरान यूरी को सच्चाई का पता चला, वह औरत उसकी माँ है। असल में कई साल पहले ओची के काटने से हुए संक्रमण के कारण गांव वालों ने यूरी की माँ को गांव से निकाल दिया था। तब से वह जंगल के बीच रह रही थी और ओची की भाषा सीख गई थी। यह सब जानकर यूरी के दिल में भावनाओं का तूफान उमड़ पड़ा। फिर यूरी ने सुना कि उसका पिता माँ से उसके बारे में पूछ रहा है। यह सुनते ही यूरी का दिल पिघल गया और वह भागती हुई निकल पड़ी। उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, ओची के छोटे बच्चे को उसके झुंड से मिलाना है। यूरी तेजी से जंगल की ओर भागी और नाव के सहारे नदी का रास्ता पार करने लगी। उसके पीछे पीछे उसका पिता भी दौड़ पड़ा। कई मुश्किलों से गुजरते हुए आखिरकार यूरी ओची के झुंड तक पहुंच गई। लेकिन झुंड ने उसे देखते ही आक्रामक रूप ले लिया। सभी ओची दहाड़ने लगे और यूरी को घेर लिया। यूरी डर से कांप रही थी। तभी उसकी माँ वहां पहुंची। उसने बांसुरी उठाई और एक जानी पहचानी धुन बजानी शुरू कर दी। जैसे ही वह धुन जंगल में गूंजी, सभी ओची शांत हो गए। पूरा माहौल अचानक स्थिर और पवित्र हो गया। यह नजारा यूरी का पिता भी दूर से देख रहा था। उसकी आंखें विश्वास से भरी थी। अब यूरी ने आगे बढ़कर ओची के छोटे बच्चे को उसकी माँ से मिला दिया। बच्चा दौड़कर अपनी माँ के गले लग गया। यह दृश्य देखकर यूरी की आंखों से आंसू छलक पड़े। तभी उसकी माँ उसके पास आई और उसे कसकर गले से लगा लिया। वर्षों बाद मां बेटी एक हो गए। पिता भी यह सब देखकर भावुक हो गया। और इसी भावुक पल के साथ कहानी समाप्त होती है।